बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आयशा महमूद और आज हम आइश कॉमर्स वर्ल्ड की जानिब से आईटीबी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है काइंड्स ऑफ गुड्स। इससे काइंड्स ऑफ गुड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि गुड्स क्या चीज़ हैं। गुड्स का लफ्ज़ी मायने होता है अशिया, कोई भी चीज़ जो हम मार्केट। अब लेकिन बिज़नेस में हम इससे क्या मिसाल ले सकते हैं कि जो मार्केट में हम चीज़ सोल्ड करते हैं, जिसका जो हम मार्केट में चीज़ परचेज़ करते हैं, वो हमारी गुड्स हो सकते हैं। यानी जो भी चीज़ बिज़नेस के ज़रिए सेल होती है या परचेज़ होती है वो कहलाती है गुड्स। और गुड्स और सर्विसेज में फ़र्क ये है कि गुड्स जो होती हैं वो नज़र आ सकती हैं, यानी वो टेंजिबल होती हैं, और सर्विसेज जो होती हैं वो महसूस नहीं की जा सकती, टच नहीं की जा सकती, फ़िज़िकल नहीं होती, इस वजह से वो इनटेंजिबल होती हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं गुड्स की जो फ़िज़िकल होती हैं, कोई अपना एक वो सॉलिड एग्जिस्टेंस, एक शेप होती है, स्ट्रक्चर रखती हैं, तो वो गुड्स होती हैं। तो बेसिकली आज हम काइंड्स ऑफ गुड्स पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम के लेवल के ऊपर आईटीबी में। तो इसको हम अगर अब इसकी काइंड्स पढ़ते हैं तो गुड्स को जो है हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। गुड्स जो है हम उनको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक पहले में हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरी है हमारे पास यहाँ पे दी हुई है इंडस्ट्रियल गुड्स। एक है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स है। ये तो दो मेन टाइप्स हैं। तो कंज्यूमर गुड्स जैसे कि नेम से समझ आ रहा है, कंज्यूमर कौन होता है? आम सारिफ होता है। सारे कंज्यूमर को उर्दू में हम सारिफ कहते हैं। आम कस्टमर जैसे मैं आप, जिनको बस चीज़ को इस्तेमाल करना होता है। कंज्यूमर कंज्यूम करने से निकला है वो शख्स जो चीज़ को इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो शख्स जो आपकी चीज़ को यूज़ करता है। तो एक है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी है इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल से हमें ये बात समझ आती है कि ये गुड्स नॉर्मल कस्टमर इस्तेमाल नहीं करता, ये चीज़ें कंज्यूम नहीं, डायरेक्टली नहीं की जाती। ये जो गुड्स होंगी ये फर्दर किसी और प्रोसेस को करने में, किसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने में यूज़ की जाती है। यानी इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, इनसे इनकी हेल्प से दूसरी चीज़ें हम बनाते हैं। तो अब कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी बहुत सारी हमारे पास टाइप्स नज़र आ रही हैं हमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमें। सबसे पहले है हमारे पास कन्वीनियंस गुड्स, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, इसके अंदर भी मज़ीद टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास स्टेपल गुड्स, इम्पल्स गुड्स, एमरजेंसी गुड्स, डिलीवर गुड्स। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है प्रेफरेंस गुड्स, और हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है शॉपिंग गुड्स, चौथे पे आती है स्पेशलिटी गुड्स, अनसाउंड गुड्स। और यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स की। तो यहाँ पे हमारे पास आता है रॉ मटेरियल। जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल जो होता है उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते। रॉ मटेरियल से हम रॉ मटेरियल कहते हैं किसी ख़ाम चीज़ को, जो जिसकी शेप मुकम्मल हो। जो चीज़ नामुकम्मल होती है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जिससे हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। जैसे अगर खाना पकाना चाह रहे हैं तो हम हमारे पास आटा, दाल, चीनी, नमक से सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए एज सच, तो वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। तो दूसरी होती है हमारे पास फैब्रिकेटिंग मटेरियल। फैब्रिक ज़्यादातर कपड़ों वगैरह के लिए यूज़ होता है, मतलब फैब्रिकेटिंग मटेरियल जिससे हम जैसे काटना पीटना हो, मतलब इस तरह की इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। बहरहाल होती हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सप्लाइज जो ऑपरेट करने में मशीनरी वगैरह यूज़ होती है, उसे हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। एसेसरी इक्विपमेंट्स, ये इक्विपमेंट्स आपको पता है, इक्विपमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस में वो मशीनरी इक्विपमेंट कहलाती है जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती, लेकिन प्रोडक्शन आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रखने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर से आप कोई चीज़ प्रोड्यूस तो नहीं करते, लेकिन आपको अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए कंप्यूटर चाहिए होता है। तो वो आपकी बेसिकली इक्विपमेंट्स कहलाती हैं। इस तरह की चीज़ें जो जैसे कैलकुलेटर हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, इस तरह की छोटी मोटी जो मशीनरी जो प्रोडक्शन में नहीं आ रही होती, यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन प्रोडक्शन से हट के दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूर होती है आपके बिज़नेस के लिए, तो वो एसेसरी इक्विपमेंट्स कहलाती हैं। इंस्टॉलेशंस, ये आपकी फ़िक्स मशीनरी होती है। यानी आपका प्लांट है, अगर आपने कोई वाटर प्लांट लगाया हुआ है, आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बड़े सारा कोई प्लांट लगाया हुआ है, तो वो इंस्टॉलेशंस कहलाती हैं, ये फ़िक्स होती हैं।
फिक्स एसेट्स होती हैं ये। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया था कि काइंड्स ऑफ गुड्स में से दो टाइप्स होती हैं, कंज्यूमर होती है, एक इंडस्ट्रियल होती है। कंज्यूमर गुड्स में भी हमने ये पढ़ी कि ये टाइप्स होती हैं। अब इसकी हम यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की यहाँ पे हम बात करें कि कंज्यूमर गुड्स भी किस तरह मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती हैं। कंज्यूमर गुड्स को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो हमारे पास है हम इनको भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले हमारे पास आ रही है कि दीज गुड्स आर यूज पर्सनली एट होम। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स ही मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल गुड्स हैं, घर में यूज़ होती हैं। दीज गुड्स आर यूज पर्सनली एट होम। कंज्यूमर गुड्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज, देयर क्लासिफिकेशन सेम टू डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। राइट प्रोडक्ट रीच द राइट हैंड। अच्छा, ये कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं इनके अंदर सबसे अहम बात ये होनी चाहिए कि आपकी राइट प्रोडक्ट जो है उसे राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए और राइट हैंड में पहुंचना चाहिए और बिल्कुल सही प्राइस पे पहुंचना चाहिए। अब ये नहीं हो, इस सारी कहानी का मैं आपको सिंपल मतलब बताती हूँ कि ये नहीं है कि आपके पास सॉल्ट की एग्जाम्पल ले लें। सॉल्ट है, घर में हर घर में यूज़ होता है, एक छोटी सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है, लेकिन अब आप सॉल्ट की कीमत क्या होती है, मेरे ख्याल में 20-30 रुपीज़ का उसका पैकेट आ जाता है। तो अब आप उसकी कीमत 1000 में ले जाएं तो उसको कंज्यूमर यूज़ नहीं करेगा, छोड़ देगा, परेशान होगा। तो भाई आपकी प्रोडक्ट राइट होनी चाहिए, यानी सिचुएशन के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर की नीड के हिसाब से उसकी राइट प्राइस होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा हाई हो ना इतनी ज़्यादा कम हो, क्योंकि उसे हर एक ने यूज़ करना। अगर आप बढ़ा देंगे तो कौन यूज़ करेगा, मतलब मुश्किल हो जाएगी, आम पहले ही परेशानी इतनी है तो कौन ख़रीदेगा। बहरहाल तो और राइट प्राइस राइट हैंड में पहुंचनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो सॉल्ट है उसे आप किसी मिठाई की दुकान पर जाके फ़रोख्त कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत प्लेस हो जाएगी। तो राइट टाइम कि जब आपकी नीड है, जब सीज़न है, तब आप चीज़ को पहुंचाएं। बहरहाल हमारा टॉपिक काइंड्स था, ये पढ़ना नहीं था। चलें अब ये स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर गुड्स में सबसे पहले आती है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल क्या होती है? बेसिकली ड्यूरेबल वो चीज़ जो रह सकती है, जो महफूज रह सकती है। ड्यूरेबल यानी ड्यूरेशन से है, ड्यूरेबल जो वर्ड है वो ड्यूरेशन से है, जिसके पास टाइम लिमिट है, थोड़ा वो स्टे कर जाती है। और दूसरी हमारे पास है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं। हम ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जैसे हमारे मसाला जात हैं, और हम आज राइस की ले सकते हैं एग्जाम्पल के, राइस भी कुछ टाइम तक स्टे कर जाते हैं। आटा है, नमक है, इस तरह की कंज्यूमर डेली यूज़ गुड्स से लेना, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स मीन्स ये है कि डेली यूज़ जो गुड्स होती हैं जो हम आम अपनी डेली रूटीन में देख रहे होते हैं, इससे एग्जाम्पल्स हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स में ये चीज़ें आती हैं, जैसे टीवी इन्होंने बताया, टीवी है, सोफ़ा सेट है, स्विंग मशीन्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कार है हमारी, कारपेट्स हैं, और इस तरह की जो बेशुमार चीज़ें हमारे घर में जो स्टे कर सकती हैं, जो ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, उनकी थोड़ी एक्सपायरी थोड़ी टाइम रखती है, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं। दीज आर द गुड्स विच हैव अ लाइफ ओवर 1 ईयर। अच्छा, इसके अंदर वो चीज़ आती है जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में वो चीज़ें आएंगी जिनकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होती है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात की है, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीन, कैरिंग आइटम्स, ऑल इन द कैटेगरी। एग्जाम्पल टीवी, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनकी लाइफ 1 ईयर से कम होती है। दे हैव अ लाइफ शॉर्टर दैन अ ईयर। They are used and consumed during short span of time. They are newspapers. Newspapers बिल्कुल उसका shorter time होता है, पढ़ लिया उसके बाद वो बेकार हो जाता है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं रहती उसकी न्यूज़पेपर की। ड्यूरेबल आइटम क्लॉथ्स जब हम पहन लेते हैं तो उसके बाद वो फटना शुरू हो जाते हैं, तो बहरहाल ये भी एक ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। शूज़, पेंसिल्स एक्सेट्रा। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोस। अब ये यहाँ पे तो ड्यूरेबल गुड्स का तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इनकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होती है, लेकिन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर जिनकी लाइफ 1 ईयर से कम होती है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आती हैं। तो अब कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी बहुत सारी टाइप्स में बांटा गया। सबसे पहले आती है हमारे पास कन्वीनियंस गुड। They are convenience goods in that consumer buy them frequently. अच्छा, ये जो convenience goods होती हैं इसे कंज्यूमर जो है वो बाय करता है frequently।
सॉरी। जो कंज्यूमर जो होते हैं वो इन्हें फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं, और ये जो विद द मिनिमम ऑफ एफर्ट एंड एट द नियरेस्ट अवेलेबल स्टोर द वैल्यू परचेज। अच्छा, इनकी जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो भी बहुत यूजुअली बहुत कम होती है। बाइंग दैम डज नॉट नीड एनी प्लानिंग। अब इनको ख़रीदने के लिए कोई प्लानिंग भी नहीं चाहिए होती है। देयर प्राइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम एट ऑल स्टोर्स। इनकी मेन बात कन्वीनियंस जो गुड्स होती हैं, इनकी मेन बात ये है कि इनकी प्राइस जो होती है वो मोस्टली हर जगह सेम ही होती है। इनमें हम डेली यूज़ गुड्स ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रही थी, ऊपर मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, जो डेली यूज़ हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो कन्वीनियंस गुड के अंदर आती हैं। उनकी प्राइस जो होती है वो हर जगह मोस्टली सेम ही होती है। एंड इनोवेशंस फैशन डोंट प्ले एनी इम्पॉर्टेंट रोल। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इन बाइंग इज ऑलमोस्ट नॉन एंड देयर सप्लाई अबंडेंट। इनकी सप्लाई भी अबंडेंट होती है, तो कंज्यूमर इनकी एग्जाम्पल कंज्यूमर कन्वीनियंस गुड्स की एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे पास मिल्क है, टी है, टूथपेस्ट है, न्यूज़पेपर है, आइटम्स और प्रोविजंस, नोट्स एक्सेट्रा सही है। अब आती है हमारे पास दूसरे नंबर। अब कन्वीनियंस गुड जो हमने अभी पढ़ी, कन्वीनियंस गुड्स की हमने एक सारी डिटेल अभी हमने पढ़ी। कन्वीनियंस गुड वो गुड्स हैं जो डेली यूज़ में हम डेली यूज़ करते हैं। उनकी भी मज़ीद टाइप्स हैं उनमें आती है। कन्वीनियंस गुड को भी फिर हम 4 टाइप्स में बांटते हैं। एक होती है स्टेपल गुड्स, इम्पल्स गुड्स, इमरजेंसी गुड्स, डिलीवर गुड्स। तो अब हम इनको पढ़ लेते हैं। स्टेपल गुड्स, दीज गुड्स आर बाउट एंड कंज्यूम ऑलमोस्ट डेली लाइक एग्स, ब्रेड, मिल्क, प्रोविजन स्टोर्स आइटम्स। ओके, दूसरी चीज़ है इम्पल्स गुड्स। देयर बाइंग इज इम्पल्सिव, द डिसीजन टू बाय इज सडन। ये सडन मतलब हम इसको सडनली खरीद रहे होते हैं, तब देख लिया तो हमने खरीदा। जैसे पॉपकॉर्न वाला आता है तो बस हमने जस्ट देखा, हमारा दिल चाहा, हमने उस पॉपकॉर्न ले लिए। हमें जूस वाला दिखा, हमने जूस ले लिया। तो इम्पल्स गुड जो हम जस्ट देखते हैं और हमें तब उनकी ज़रूरत का एहसास होता है। ऐसा चूँकि हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारी एक विल पावर जो होती है वो हमें उन्हें परचेज करने पे मजबूर करती है। इट इज़ नॉट बैड एज फर्स्ट लुक एज नीड्स। बिल्कुल इनकी फ़र्स्ट लुक मतलब आपने देखा और इन्हें आपने परचेज कर लिया, बस अपनी डिज़ायर के ऊपर इन चीज़ों को ख़रीद रहे हो। तो एग्जांपल्स होते हैं वो टॉयज़, बच्चे टॉयज़ को कहीं भी देख लें तो टॉयज़ ख़रीदने के लिए वो बेचैन हो जाते हैं। टॉफ़ी, स्वीट्स हो जाते हैं, मैगजीन्स हो जाते हैं, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा जो होते हैं। और इमरजेंसी गुड्स, इमरजेंसी गुड्स वो गुड्स हैं जो आपको एमरजेंसी में, जब आपको शदीद नीड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आप ख़रीदते हो। जैसे आपका कोई हादसा हो जाए तो आपको कोई मेडिसिन चाहिए, ब्लड चाहिए, तो ये चीज़ें एमरजेंसी गुड्स आती हैं। इनके ऊपर प्राइस पे कोई कंसेशन नहीं किया जाता, बस आपको जितनी भी प्राइस पे कोई चीज़ पता है, अगर आपकी नीड है तो आप उस पर प्राइस पे उससे बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आपको ज़रूरत है आप ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि आपको ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे एमरजेंसी गुड्स के ऊपर प्राइस के ऊपर बार्गेनिंग नहीं करते, आप जस्ट ले लेते हैं। दे आर नीडेड इन एमरजेंसी, और ये प्लान नहीं की जा सकती, यानी पहले से सोच के नहीं खरीदी जा सकती। दे आर अबाउट एंड ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस। अब ये हर जहाँ से पहली जगह से मिल जाए वहाँ से ख़रीद लेते हैं। दे आर अवेलेबल विदाउट कंपेयरिंग प्राइस और क्वालिटी, और इनको आप प्राइस की और क्वालिटी की कंपेयरिंग के बगैर ख़रीदते हैं। एग्जांपल्स आ जाती हैं, मेडिसिन आ जाती हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, पंक्चर रिपेयरिंग। जब आपकी बाइक पंक्चर हो जाए रास्ते में तो आपको मजबूरी है, वो आपसे 100 मांगे, 150 मांगे, 1000 मांगे, आपने तो उसको ठीक करवानी है ना बाइक, तो बिल्कुल पेट्रोल, इस तरह की चीज़ें जो है वो एमरजेंसी गुड्स में आती हैं और इन पर प्राइस पर बार्गेनिंग नहीं होती। और चौथे नंबर पर हमारे पास आती है डिलीवर गुड्स। They are received at the consumer doorsteps. One does not need to go out to buy them. Price and quality comparison are not required. ये वो गुड्स हैं, डिलीवर गुड्स से ये समझ आ रहा है वो चीज़ें जो आपके दरवाजे पर पहुंचाई जाती हैं, यानी कंज्यूमर के होम पे पहुंचा दी जाती हैं। उनमें क्या आता है, एग्जांपल में मिल्क है, दूध वाला रोज़ाना आपके दरवाजे पे आके मिल्क दे जाते हैं। न्यूज़पेपर वाला आपके आके न्यूज़पेपर दे जाता है। जो धोबी है, वाशिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आपके घर से कपड़े ले जाता है। तो बेसिकली ये कोई अलग से टाइप नहीं गुड्स की, ये गुड्स वो लाइक करनी है इसके अंदर डिलीवर गुड्स में, जिनके लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। Staple goods,
जो आपकी डेली यूज़ गुड्स हैं, यानी सब्ज़ी हो गई, दाल चावल, एग्स, ब्रेड, मिल्क, इस तरह की चीज़ें ये स्टेपल गुड्स में आती हैं जिनकी आपको डेली में मतलब आपको रोज़ाना ज़रूरत होती है। दीज गुड्स आर बाउट एंड कंज्यूम ऑलमोस्ट डेली। इम्पल्स गुड, जो बस आपने देखी और आपने पसंद की और आपने ख़रीद ली, जिसमें आपको टॉयज़, टॉफ़ी, स्वीट्स, मैगजीन्स आते हैं। और इम्पल्स गुड्स जो होते हैं उनका आपका कोई प्लान नहीं होता ख़रीदने का, लेकिन बस आप अपनी विल पावर के ऊपर ख़रीद लेते हैं। बस आपको चीज़ अच्छी लगी, ऐसा सडन आपकी नज़र पड़ी और आपने ख़रीद ली। इमरजेंसी गुड्स आपको शदीद ज़रूरत में चाहिए होता है और इनकी कोई प्लानिंग नहीं कर सकते आप। डिलीवर गुड्स जो होती हैं वो आपके डोर स्टेप से पहुँचाई जाती हैं। होप कि आपको समझ आया होगा। प्रेफरेंस गुड्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे।